प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का अगला पद है। पहले पद देखें। चकवैं चौंकी रहें चकी से, तहां भूले से भूप अनेक गनाऊं। देव गंधर्व किन्नर जच से, सांझ लौ देखे करे जिहि ठाऊं। तय दरबार विलोक्यो नहीं अब, तो ही कहा कही कै समझाऊं। रोकिए लोकन के दुखिया, तह हूं दुखिया किनी बैठक पाऊं। इस पद में कृष्ण के दरबार की महिमा, कृष्ण के दरबार का प्रभावशाली रूप का वर्णन हुआ है। यह पद सुदामा का सुबुद्धि के प्रति है। जैसा कि आपने पिछले पद में देखा कि सुबुद्धि अपने पति सुदामा को बार बार कृष्ण के दरबार में जाने का आग्रह करती है और सुदामा ब्राह्मणशीलता के धर्म का उल्लेख करते हुए वहां नहीं जाना चाहते हैं। पिछले पद में आपने देखा कि सुदामा की पत्नी सुबुद्धि किस प्रकार द्रौपदी, गज इत्यादि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पति से निवेदन करती है कि भगवान कृष्ण की कृपा पर हमारा गहरा विश्वास है, आप वहां जाएं, निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। तो सुबुद्धि के उस कथन का यह अगला पद है जिसमें सुदामा सुबुद्धि से कहते हैं कि कृष्ण के दरबार की स्थिति तुम नहीं जानती। वहां बड़े बड़े राजा जो हैं नाक रगड़ते रहते हैं, परंतु कृष्ण का दर्शन नहीं होता। मैं तो साधारण सा तुच्छ सा प्राणी हूँ, भला मुझे कृष्ण के कैसे दर्शन होंगे। इसी संदर्भ में यह बात सुदामा ने अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहा है। इस पद में क्या कहा है सुदामा ने अपनी पत्नी से? यह देखिए, चकवैं यानी चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट, चौंकी चौंक जाते हैं, चौंके रहते हैं, चकी से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तहां यानी कृष्ण के दरबार में, भूले से कृष्ण के दरबार में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी भूले से खड़े रहते हैं, यानी उनकी कोई अस्मिता नहीं होती, कोई पहचान नहीं होता। भूप यानी राजा, अनेक गणाओं, अनेक यानी अनेक राजा कृष्ण के दरबार में भूले से खड़े रहते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, देव यानी देवता, गंधर्व, किन्नर और यक्ष सुबह से शाम तक, सांझ से यानी सुबह से शाम तक, लव का तात्पर्य तक, देखे खड़े वहां खड़े दिखाई देते हैं। देखे खड़े जिहि ठाऊं, जहां कृष्ण का दरबार है वहां सुबह से लेकर शाम तक देवता, गंधर्व, किन्नर और यक्ष खड़े दिखाई पड़ते हैं। तय दरबार विलोक्यो यानी देखा नहीं है। तीसरी पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे सुबुद्धि, हे प्रिया, तुमने कृष्ण का वह वैभवशाली दरबार देखा नहीं है। तुम उस कृष्ण के वैभवशाली दरबार के विषय में नहीं जानती हो, तुम्हें पता नहीं है कि कृष्ण का वह प्रभावशाली दरबार कैसा है। तो ही कहा कही के समझाऊं, मैं तुम्हें क्या कहकर समझाऊं, मैं तुम्हें क्या कैसे बताऊं कि कृष्ण का दरबार कितना प्रभावशाली है, कितना महिमा मंडित है। रोकिए लोकन यानी संसार के मुखिया, यानी संसार के प्रतिनिधि, रोकिए। वहां कृष्ण के यहाँ प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े संसार के प्रतिनिधि जो हैं उन्हें रोक दिया जाता है। तब हम वहां दुखिया यानी सुदामा अपने लिए दुखिया शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं वहां दुखिया दीनहीन प्राणी किस प्रकार भगवान कृष्ण के दरबार में प्रवेश पाऊंगा। तो देखिए, अभी कुछ समय तक आपको कुछ इस पद का कोई पता नहीं चल रहा था कि इसमें क्या बातें कही गई है, लेकिन मैंने आपको तोड़ के बताया तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस पद में
नरोत्तम दास ने क्या कहा है। पुनः देखिए पंक्तियों में इसका पहले प्रसंग समझ लीजिए कि सुदामा चरित्र खंड काव्य से गृहीत यह पद सुदामा का सुबुद्धि के प्रति है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सुबुद्धि अपने पति सुदामा को बार बार कृष्ण के पास भेजने का हठ करती है। आठों प्रहर कहती है कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, हमारे दिन फिरेंगे, हमारे दिन अच्छे आएंगे, हमें हमारी दीन दशा से हमें अवश्य मुक्ति मिलेगी। पिछले पद में आपने देखा कि इस प्रकार सुबुद्धि गज, मकर और द्रौपदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कृपा निधान कृष्ण पर विश्वास प्रकट करती है और कहती है कि तुम्हारे वहां जाने से हमारा अवश्य उद्धार होगा। उसी संदर्भ में इस पद में सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं कि कृष्ण के दरबार में चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट चौंक कर खड़े रहते हैं। वहां उनकी स्थिति आश्चर्यजनक स्थिति होती है। अनेक राजा भूले से खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। मैं किन किन राजाओं, सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों के विषय में तुम्हें बताऊं। कृष्ण के वैभवशाली दरबार में देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सुबह से शाम तक खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें बैठने तक का स्थान नहीं मिलता। कृष्ण के दरबार के विषय में तुम नहीं जानती। कृष्ण का दरबार कितना प्रभावशाली है, कृष्ण का दरबार कितना महिमा मंडित है, इसके विषय में तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हें किस प्रकार बताऊं, तुम्हें क्या कहकर समझाऊं कि कृष्ण का दरबार कितना प्रभावशाली है। वहां संसार के प्रतिनिधि भी प्रवेश द्वार पर रोक दिए जाते हैं। ऐसे कृष्ण के यहाँ मुझ दीनहीन प्राणी, दुखिया प्राणी को कैसे प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि यह कथन सुदामा का है। दूसरी बात लिखनी है, यह कथन सुदामा का अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। तीसरी मुख्य बात इस पद से ध्वनित होता है कि कृष्ण का दरबार कितना प्रभावशाली था, कितना महिमा मंडित था। चौथी बात इस पद में यह व्यक्त होता है कि सुदामा की मन स्थिति का पता चलता है। इस पद में देखिए सुदामा की मन स्थिति क्या है। बचपन के मित्र हैं, लेकिन वो जाने से वहाँ संकोच करते हैं। वो जानते हैं कि बड़े बड़े राजाओं को, चक्रवर्ती सम्राटों को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता। वहाँ जाकर वो खड़े रहते हैं। संसार के प्रतिनिधि मुखियाओं को वहाँ दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर रोक दिए जाते हैं। तो मुझे अंदर कैसे प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पूरे पद में सुदामा की मन स्थिति का वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और छठी विशेषता शैली की दृष्टि से संवाद शैली है। शैली में रवानगी है, प्रवाहमयता है और छंद की दृष्टि, अलंकार की दृष्टि से देखिए चकवय चौकी, चौवर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और छंद की दृष्टि से जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, सुदामा चरित्र जो है वो मनहरण छंद यानी कवित छंद में रचित रचना है। तो इस पूरे पद में आप देख चुके शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ, पंक्तियों में इसके अर्थ और विशेष के अंतर्गत इसकी कला पक्ष को आपने देखा। मैं समझता हूँ इतना लिखना आपके लिए पर्याप्त होगा परीक्षा में। धन्यवाद।